की बाय है। देखिए कैंडल के हिसाब से मार्केट की बाय शुरू हो रही है। क्यों? कोई बता सकता है कैंडल के हिसाब से बाय क्यों शुरू हो रही है? एनीवन? ये रेड कैंडल, इसकी बाय कहां पर है? पुरानी वाली रेड के ऊपर या नहीं? यस सर। भाई कैंडल के हिसाब से मार्केट बाय पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़े के हिसाब से, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बाय नहीं है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर मतलब 5 मिनट हो गया, 1 मिनट पर, इन पर कैंडल की बाय नहीं पकड़ी जाती। इन पे हमेशा एन वेव की बाय पकड़ी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं अभी रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा, तब हमें एक मूव अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट अभी क्या करेगा। इसीलिए जब ट्रेडिंग होती है तो हमेशा अकेले में करनी चाहिए, आराम से बैठ के, जिससे आप मूव को तसल्ली से चेक करो। ठीक है, यहाँ पर वेट करो मार्केट क्या करता है। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं और देखते हैं 15 मिनट क्या कर रहा है। 15 मिनट अभी सेलिंग पर नहीं है। 15 मिनट को यहाँ से रेजिस्टेंस लेना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए कहीं से, और हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है, तो मार्केट को यही कहीं से रेजिस्टेंस मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। और मार्केट वापस आएगा तो ही अपना मूव डाउन का ले सकता है, तब तक नहीं लेगा। तब तक नहीं लेगा तो हम वेट करेंगे। और पिवोट पॉइंट कहां पर है? पिवोट पॉइंट ये है। अगर निफ्टी की बात करता हूं तो निफ्टी का पिवोट पॉइंट ये है, और इसके ऊपर ही अगर मार्केट जाता है तो 15 मिनट में कन्वर्जन बेस के ऊपर पहुंचेगा, इसके ऊपर। तो मतलब अगर इसके ऊपर चलता है तो हम अगर पुट की पोजीशन लेंगे तो वो हमें काटनी पड़ सकती है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो। राइट है, उस केस में तब तक हम बने रह सकते हैं जब तक नीचे है। मार्केट को इस रीजन में से कहीं से भी बैक करना पड़ेगा। ठीक है, ये। और 1 घंटा देख लीजिए, 1 घंटा क्या बोल रहा है आपको? 1 घंटा अभी परफेक्ट सेलिंग में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर देखो, एक पॉइंट को अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है 15 मिनट की, कितनी इंपॉर्टेंस होती है आधे घंटे की, और कितनी इंपॉर्टेंस होती है 1 घंटे की। आप देखो 15 मिनट का मार्केट नीचे क्लोज होने के बावजूद भी वापस जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? यस सर। समझे पॉइंट? 15 मिनट का मार्केट नीचे क्लोज होने के बावजूद भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा होता है, या कम से कम आधे घंटे का, या 1 घंटे का? कौन सा टाइम फ्रेम आपका अच्छा होता है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, ये चेक कीजिए क्या हो रहा है। ये आधा घंटा है, तो क्या कम से कम, मेरे ख्याल से जो मेरे को लगता है या जो मैं यूज करता हूँ, मेरे को लगता है कम से कम आपको आधा घंटा अच्छा टाइम फ्रेम होता है, जो कि ब्रेकआउट के लिए होता है। राइट है, 1 घंटा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, अच्छा रहता है 1 घंटा वैसे, लेकिन 1 घंटा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पर कम से कम 15 मिनट के बजाय आधे घंटे को यूज करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा टाइम फ्रेम रहता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? फिर से इसके नीचे आने का वेट करना है। यस, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो क्या होगा, बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो क्या होगा? अगर मैं इसे 15 मिनट पे लेके जाता हूं तो 15 मिनट क्या बोलता है मेरे को? देखे, ये मार्केट अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसे रिटर्न करना चाहिए कि नहीं अभी, अगर सेलिंग में जाना है तो? ठीक है, 15 मिनट की कैंडल कहाँ क्लोज होगी ये भी बता दें। 15 मिनट की कैंडल कब क्लोज होगी? 44 हो गए। यस, क्या एक और 15 मिनट की कैंडल बनने वाली है 45 पे? यस सर। और क्या 45 पे आधे घंटे की भी कैंडल क्लोज होगी? यस और नो? 45 पे आधे घंटे की भी दो कैंडल क्लोज होंगी, 15 मिनट की और आधे घंटे, दो कैंडल मेरे पास क्लोज मिलेंगे। देखो ये आपका 44 हो गए, 45। अब ये देखो नई कैंडल बन गई है। मेरा टाइम शायद थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है कुछ सेकंड के लिए। अब क्या होना चाहिए यहाँ पर? क्या होना चाहिए जल्दी से? यस, क्या होना चाहिए? नीचे चलनी चाहिए सर। नीचे चलनी चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। कैंडल नीचे चलनी चाहिए। और नीचे क्या हम यहीं पर सेल कर दें, या फिर नीचे आके सेल करनी है? नीचे आके सेल करनी है। ये कैंडल ऊपर भी चल सकती है, नीचे भी। अभी वेट कर रहे हैं कि क्या करता है मार्केट। अभी कुछ नहीं किया मार्केट ने, और मार्केट का हम वेट कर रहे हैं कि क्या करेगा। यहाँ पर नीचे आना है। अभी देखो, अगर मार्केट को नीचे आना है तो ये आपका लो है पहले। देखो इस लो से पहले ये वाला लो मिलेगा कि नहीं? लो कौन सा मिलेगा पहला मार्केट को? ये वाला, राइट। तो मार्केट को किसके नीचे आना चाहिए? पहले तो इसके नीचे आना चाहिए, उसके बाद ही तो यहाँ आएगा।
तो जो हाँ, पहले लो मिलता है उसको हमेशा वेट करो, पहला वाला लो आपको कैसे मिल रहा है। यहाँ पर अभी वेट कर रहे हैं और अभी कुछ भी हो सकता है। मार्केट को अपने पॉइंट पर आने दो, जहां पर आना चाहता है मार्केट आने दो। मार्केट में क्वेश्चन 15 मिनट की, हाँ जी बोले सर, यहाँ पर अगर पुट गिरने चालू हो गए तो क्या इंडिकेशन रहेगा? देखो नॉर्मली पुट अगर गिरेंगे, पुट किस लिए गिरा करते हैं ये बताएं। मार्केट बाय की कोशिश करेगा तब गिरने शुरू होंगे, हाँ, यह राइट सही है। बात है। तभी तो पुट गिरने शुरू होंगे जब मार्केट ऊपर चलने की कोशिश करेगा। लेकिन correct. केस आपके पास ये है कि हमारा भी तो हाँ। इंडिकेशन मिलना चाहिए कि नहीं। करेक्ट। आया ना, यस सर। राइट है। मेरा इंडिकेशन क्या बोलता है भाई, मेरा इंडिकेशन बोलता है कम से कम पिवोट के ऊपर तो जाए मार्केट। यस, अगर पिवोट के नीचे ही है मार्केट तो क्या मार्केट बाइंग में आ जाएगा? नहीं आएगा ना। नहीं 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 सर। नहीं आएगा। तो मार्केट को मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पर देखो एक चीज आपको जरूर समझ में आई, एक चीज जरूर समझ में आई कि 15 मिनट फॉल्स ब्रेकआउट दे सकता है कि नहीं। राइट। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कि 15 मिनट फॉल्स ब्रेकआउट दे सकता है, हाँ जी। राइट है। सर तो अगर 15 हम मिनट में चार्ट देखें 15 मिनट में फॉल्स ब्रेकआउट दे सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर से वनार देखता हूँ तो वनार आपको क्या बोल रहा है, देखिए वनार क्या कर रहा है इस समय। फॉल्स ब्रेकआउट देके ऊपर चला गया वो, हाफ एन आवर में भी एक क्लोज कर गया वो। बिल्कुल। अभी देखो वेट करते हैं। अभी इसका मतलब क्या होता है, देखो आपका कम से कम अगर मैं बोलता, देखो किसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया ये समझना जरा। क्या 15 मिनट में फॉल्स ब्रेकआउट दिया आपको? मेरे को ये बताएं, जब तक मार्केट चल रहा है इधर उधर वेट करते हैं, क्या 15 मिनट में फॉल्स ब्रेकआउट दिया आपको? हाँ या ना? यस सर। दिया। ठीक है। अब दूसरा केस, क्या आपको आधे घंटे में फॉल्स ब्रेकआउट दिया? नो सर। आधे घंटे का तो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं ना। नहीं सर, वो नहीं दिया। क्लोज नहीं हुआ। अगर अभी 1 घंटा तो हुआ ही नहीं है, तो क्या अगर मैं बोलूं 1 घंटे का फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो हुआ? वो भी नहीं हुआ। नो सर। राइट है। इसका मतलब 15 मिनट आपको फॉल्स ब्रेकआउट दे सकता है ना। कर सकता है ना 15 मिनट फॉल्स ब्रेकआउट। तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम सूट करता है एक फॉल्स ब्रेकआउट के लिए या ब्रेकआउट के लिए? कम से कम आधा घंटा। ओके सर। राइट है। मेरा पॉइंट शायद समझ पा रहे हो? ये समझ लिया मेरा पॉइंट आप लोगों ने? ये बताएं। यस सर। यस ठीक है। अब मार्केट यहाँ क्या कर सकता है? मार्केट यहाँ क्या कर सकता है? देखो अगर मैं निफ्टी बैंक दोनों को लगा देता हूँ तो दोनों क्या करने की तैयारी में आगे बताएं प्लीज। हाँ जी, क्या करने की तैयारी में है दोनों? कन्वर्जन के ऊपर आने की तैयारी है। गड़बड़ कर रहे हैं। हाँ सर। गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है। अभी क्या हो सकता है कोई बताए, क्या हो सकता है जल्दी से? निफ्टी क्या कन्वर्जन लाइन के ऊपर जा सकते हैं। कन्वर्जन लाइन के ऊपर जा सकता है मार्केट। यस सर, निफ्टी कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट ले लेगा तो मार्केट ऊपर चलने का चांस है। बिल्कुल। ये हो सकता है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। यस। कोई बताए थोड़ा सा वेट करना मान ले ज्यादा अच्छा है या नहीं? वी हैव टू वेट सर, कॉफी पियो। बिल्कुल कॉफी पियो। मार्केट देखो, ये आपको छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट क्या करता है, मार्केट नहीं चलना है, हमने नहीं चलना, और मार्केट जैसा चलेगा हमें उसके साथ चलना पड़ेगा। यहाँ पर देख करिए दोनों के दोनों 15 मिनट में लगा देता हूं मैं। दोनों 15 मिनट में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बताए? यस, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं 15 मिनट में दोनों के दोनों? आप चेक करो जरा प्लीज। कुछ गड़बड़ करना शुरू कर दिया इन्होंने या नहीं? सर बैंक निफ्टी तो ऊपर चला गया पिवोट के। बैंक निफ्टी तो ऊपर चला गया और निफ्टी भी आ रहा है। क्या निफ्टी भी ऊपर चलना शुरू हो गया? यस सर एक बार 1 घंटे का चार्ट लगाइए ना सर। बिल्कुल, पहले चेक कर। 1 मिनट लगा रहा हूं मैं। क्या यहाँ पर क्या होने वाला है बताएं प्लीज जरा जल्दी से, क्या होने वाला है? क्या ये अपने पिवोट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों? यस सर। जा रहे राइट है। अभी गए हैं या नहीं गए? अभी तो नहीं गए। नहीं सर। नहीं सर। अभी तो नहीं गए या जाना शुरू हो गए बताएं?
ट्राई करें। नहीं गए भी, ठीक है। अब देखो मैं दोनों को यहाँ पर कम से कम आधे घंटे का टाइम फ्रेम पे लगा रहा हूँ। जैसे बड़ा टाइम फ्रेम जाना शुरू होता है, या 1 घंटा भी चलो लगा दो, 1 घंटा भी देख लेते हैं। 1 घंटा आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए सर Yes. 1 घंटे का ये कैंडल ग्रीन नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी भी ओपन के नीचे है। यस तो ये यस, तो अभी रेड होना वेट चाहिए करते था। हैं। देखो ये अभी तो यहाँ रेड पर होना केस क्या हो रहा है, दिखा रहा था क्या हुआ सर। ये कैंडल ग्रीन दिखा रहा है जबकि ये रेड दिखाना चाहिए सर। ओपन के नीचे चल रहा है अभी भी। नहीं नहीं, ओपन के नीचे कहाँ, देखो ये है ना ऊपर तो। नहीं सर, आप अगर इसके लोअर टाइम फ्रेम में डालेंगे तो देखिए ना सर, 15 मिनट में देखिए ये दिख रहा है ओपन के नीचे है सर। नहीं ये है ऊपर, देखो ये दिख रहा है ऊपर इसका, नहीं सर, रेड ओपन वाली से तो कैंडल ऊपर का चला ऊपर, गया सर। रेड वाली का ये रहा, ये दिख रहे हैं ऊपर, ओके उसके ऊपर ही है अभी, इसलिए ये नहीं दिखा रहा है। ठीक है, चलिए अभी आगे चेक करते हैं। अभी मार्केट क्या अपने पिवोट के ऊपर चला गया, मेरे को ये बताइए 15 मिनट में। 15 मिनट में देखिए, और 15 मिनट में क्या पिवोट के ऊपर चला गया मार्केट? नो। तो अब हमें क्या देखना है यहाँ पर, मार्केट अगर अपने ओपन के ऊपर आ गया है, और अभी हम यहाँ पर मार्केट में जरा सा वेट कर लेते हैं, अगर मार्केट पिवोट के ऊपर चलेगा तो, या क्लाउड के ऊपर निकला तो हमें बाय दे सकता है कि नहीं? पॉसिबल है कोई बाय दे जाए मार्केट? हाँ सर। वेट देखो, एकदम से कोई डिसीजन नहीं लेना। मार्केट को आप पहले अपने पिवोट के ऊपर आ जाने आराम से, और सपोर्ट के ऊपर आ जाने। क्या इस समय मार्केट जो निफ्टी है वो अपने सपोर्ट के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है? ठीक है, जरा यहाँ पर 4 नंबर बाय बनाइए। 4 नंबर बाय कब बनेगी, कोई भी बता दे प्लीज। 4 नंबर बाय कब बनेगी यहाँ पर? इसके क्रॉसओवर के बाद। यस सर। राइट है, अभी तो नहीं बन रही है, उसके क्रॉसओवर के बाद आपकी 4 नंबर की बाय बनेगी। तो अभी हम वेट करते हैं थोड़ी देर की, और मार्केट क्या करता है। मार्केट को बैठने देते हैं अपनी पोजीशन पर। अगर मार्केट इसके ऊपर बैठ जाता है निफ्टी, तो क्या होगा? देखो हम सेल में जाते जाते बाय ढूंढ रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इस समय क्या होगा, मार्केट ने अपने ओपन के ऊपर आ गया और 10 बजे से पहले आ गया। अगर मार्केट इसके ऊपर रुक जाता है तो आराम से थोड़ा ऊपर चल सकता है कि नहीं? यस, आराम से थोड़ा सा ऊपर चल सकता है। तो थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा वेट करना है, मार्केट को थोड़ी देर रेस्ट करने दो, वेट करने दो थोड़ी देर। और जब आपको लगे कि हाँ मार्केट चल रहा है आराम से ऊपर, तब जाके एक बाय लेना। अभी देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, यस मार्केट वेट कर रहा है, अभी वेट कर रहा है, और थोड़ी देर और वेट करने दे। अगर मार्केट इसके ऊपर चलेगा तो अपना अच्छा बाय निकाल सकता है, ट्राई कर सकता है मार्केट बाय निकालने की। हम भी थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। वेट एंड वॉच। तो यहाँ पे 15 मिनट पे कोई एन वेव का सपोर्ट नहीं है ना, सिर्फ बिल्कुल, पिवोट के सपोर्ट बिल्कुल। पे बाय। बिल्कुल बिल्कुल, पिवोट देखो, पिवोट हमारे जो है वो अगर कभी एन वेव नहीं है तो पिवोट हमारा अच्छा सपोर्ट प्ले करते हैं कि नहीं? राइट है, अगर हमारी कोई एन वेव नहीं, एन वेव मिले तो सबसे अच्छा है। एन वेव मिले तो पीछे की एन वेव जरा चेक करके बताइए, क्या पीछे की एन वेव दिखाई दे रही है आपको? आप लोग देखिए जरा प्लीज, क्या पीछे की कोई एन वेव दिखाई दे रही है आपको? हाँ या ना, जल्दी से बताएं मेरे को, क्या पीछे की कोई एन वेव दिखाई पड़ रही है आपको? नहीं, हाँ नहीं है, नहीं है सर। वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच क्या होने वाला है? सर एक क्लाउड का क्वेश्चन है सर। हाँ जी बोले। 15 मिनट का निफ्टी जो है वो क्लाउड नीचे डिक्लाइन हो रहा है सर आगे का, और अच्छा, स्पैन चलिए। ए ऊपर नहीं आ रहा है सर। चलो अच्छा, चलो मेरे को एक छोटा सा पॉइंट बताओ कि ऐसे टाइम पर आपको सारा दिमाग घूम जाता है उल्टा या नहीं? राइट सर। ठीक है, मतलब सेलिंग में जाते जाते मार्केट बाय में आ गया, बाय में जाते जाते मार्केट और बाय में नहीं जा पा रहा है, अभी रुक रहा है। तो ऐसे टाइम पर हमारा दिमाग पजल हो जाता है। राइट है, ऐसे टाइम पर हमें कूल होने की जरूरत है कि नहीं है? कोई बताए। राइट। यहाँ पर आपको कूल होने की जरूरत होती है, एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं होती है, और हम यहाँ पर एग्रेसिव हो जाते हैं। हमें यहाँ पर कूल होना जरूरी है। राइट है, तो अगर कूल होंगे तो शायद हमें ज्यादा अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। यस और नो? ओके, यस सर। ठीक है,
बस वेट करना है कि मार्केट क्या करेगा। अब देखो मार्केट अपने पिवोट के ऊपर आ गया, क्या मतलब? यस बताएं, कुछ गड़बड़ होने वाली है? कहाँ मार्केट सेलिंग में जा रहा था, कहाँ मार्केट बाय का ट्राई कर रहा है? अब अगर एक बार बताइए, इसका पिवोट तो ऊपर है, तो क्या बैंक निफ्टी को क्लाउड के ऊपर आ जाना चाहिए? यस सर। अगर थोड़ी देर में दोनों क्लाउड के ऊपर आ जाते हैं तो क्या अपनी बाय बनाने की कोशिश करेंगे? यस। यस, ये तो करेंगे, बाय बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पर से हम वेट करेंगे, देखेंगे मार्केट यहाँ पर करता क्या है। थोड़ा सा चलने देते हैं मार्केट को और वेट कराते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर वेट एंड वॉच। बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में एक बाय बन रही है कि नहीं बन रही है, बड़े टाइम फ्रेम पर। छोटा टाइम फ्रेम आपको कोई गलत बाय भी दे सकता है कि नहीं, कोई बताए? यस, कोई बड़ा बाय दे, गलत बाय दे सकता है क्या, कोई बताए प्लीज? दे सकता है ना? सर पॉसिबल है। तो जब केवल एक रिट्रेसमेंट और छोटा सा वापस आने की तैयारी में हो तो इसको बड़ा बाय कंफर्म कर सकता है। मैं अगर इसको बोलता हूँ कि 1 घंटे में भी कन्वर्जन के ऊपर जा रहा है तो एक अच्छा बाय मेरे को मिल सकता है कि नहीं? यस और नो, क्या मिल सकता है? पर वीक टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस पड़ी है कन्वर्जन लाइन की। बिल्कुल, अभी चेक करते हैं इसको कि क्या होने वाला है। यहाँ पर वेट कीजिए। क्या मैं अगर यहाँ से बोलूं कि बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट जो है वो कन्वर्जन लाइन के ऊपर जा रहा है तो आपको एक बाय मिल सकती है क्या? यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। देखें जरा, किसी को भी देख लेते हैं। इस समय 15 मिनट में मार्केट निफ्टी बैंक भी ऊपर है और निफ्टी भी ऊपर है, राइट? यहाँ पर अगर मैं जाके 1 घंटे की कैंडल देखता हूँ तो 1 घंटा क्या कन्वर्जन के ऊपर है? यस। दोनों है, राइट है। और क्या इनके डिस्टेंस कम है, मतलब बेसलाइन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी बैंक, और इनकी डिस्टेंस भी कम है। दैट मीन्स कोई एक बाय अगर मार्केट ऊपर जाके बैठ जाता है इस 1 घंटे में तो अपनी बाय पकड़ सकता है कि नहीं? चल कर भी सकता है काम, राइट है, हो सकता है। तो अब हमें वेट करना है कि मार्केट यहाँ क्या करता है। और मैंने आपको बोला देखो कैंडल जो होती है वो 1 घंटे की बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल होती है। 1 घंटा अगर आपको समझ में आ जाता है काम करना तो 1 घंटे की कैंडल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है अगर 1 घंटा समझते हो तो। मैं तो जनरली 1 घंटे पर ही काम करता हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं 15 मिनट भी 5 मिनट भी सब जगह जाता हूँ। तो अब देखिए क्या ये 1 घंटे का पिवोट है, राइट? और क्या 1 घंटा, अभी 58 हो रहे हैं, क्या 1 घंटा इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए? यस। और इसका पिवोट ये रहा है, 1 घंटे का पिवोट, इसका पिवोट ये रहा। इसको भी मार्क कर लो अपना और देखो क्या करता है मार्केट। अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो वेट कर रहे हैं और इसका पिवोट यहाँ पर है। इसको भी मैं थोड़ी डार्क लाइन कर देता हूँ, इससे दिख जाए। ये पिवोट है। अब क्या होना चाहिए 15 मिनट में? अब बताएं, अब 15 मिनट का काम शुरू हो रहा है। 15 मिनट में अब क्या होना चाहिए? यस, अब देखिए 15 मिनट में क्या होना चाहिए, कौन बताएगा? क्या 15 मिनट में इसके ऊपर जाना चाहिए, पिवोट के ऊपर आना चाहिए मार्केट? आना चाहिए। यस सर। लेकिन अभी कमी है मार्केट में अभी कमी है बहुत बड़ी। कोई कमी बताएगा क्या है? मार्केट अभी वापस क्रॉस नहीं किया सर। चिकागो स्पैन क्रॉस नहीं किया, और कुछ कमी? क्लाउड रेड है अभी तक। क्लाउड रेड है, और कोई कमी? क्रॉसओवर भी नहीं हुआ सर, कन्वर्जन भी क्रॉसओवर भी नहीं हुआ, और कोई कमी? और ढूंढो। कन्वर्जन बेसलाइन नीचे है सर। कन्वर्जन लाइन नीचे है, इसका मतलब क्लाउड के ऊपर जाना चाहिए। क्लाउड के ऊपर जाना चाहिए, या कम से कम क्लाउड के अंदर तो हो, प्राइस के आसपास होना चाहिए सर। प्राइस यस, अभी आसपास होना चाहिए, अभी नहीं है। तो इसका मतलब ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आके हो सकता है फिर ऊपर जाए। एक मार्केट साइडवेज में कन्वर्ट हो जाएगा या थोड़ा नीचे आएगा, ये होगा। मान सकते हैं ऐसा या नहीं? ठीक है, ऐसा कर सकता है मार्केट। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करा सकता है मार्केट। हो सकता है बाय में भी चला जाए, हो सकता है अभी 10 बज रहे हैं, 10:15 पे शायद हो सकता है कन्वर्जन लाइन थोड़ी ऊपर आ जाए। ये मार्केट नीचे आना तय था कि नहीं बताओ? देखो यस सर।
ये मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन नीचे है तो ऐसा नहीं गिरेगा, मार्केट गिरना नहीं है, मार्केट थोड़ा वेट करेगा यहाँ पर या नहीं? वेट कराएगा, किस लिए वेट कराएगा? एनीवन? कन्वर्जन लाइन को ऊपर लाने के लिए? यस सर। कन्वर्जन लाइन को ऊपर लाने के लिए वेट कराना है ना इसमें, बाकी कुछ नहीं करना। यहाँ पर जैसे ही कन्वर्जन लाइन थोड़ी सी भी ऊपर चली ये शूट कर जाएगा, यही होना है। तो यहाँ पर क्लाउड के पास होना नहीं सर। हाँ, क्लाउड के पास। पास का मतलब ये है कि देखो हमारा सबसे अच्छी बाय कब होगी? जब आपकी कैंडल बाहर निकलेगी तो कन्वर्जन लाइन भी साथ में होनी चाहिए कि नहीं? यस। इस समय देखो कैंडल अगर बाहर निकल भी जाएगी तो कन्वर्जन लाइन नीचे है, इसको गिर के नीचे आना पड़ेगा कि नहीं? यस। मजबूरी है। तो ये क्या करेगा? अपने आप को यहीं रोक लेगा, यहीं रोक लेगा और ये कोशिश करेगा कि जब ये क्लाउड के अंदर एंट्री करे, देखो क्लाउड से रिजेक्शन मिला है कि नहीं इस समय? मिला है, क्लाउड से रिजेक्शन मिला है उसे। तो ये क्या करेगा कि जब ये अपनी कैंडल को एंटर करता है तो कोशिश कराएगा कि कन्वर्जन लाइन भी साथ में एंटर कर जाए। पॉइंट आया समझ में? ये कोशिश करेगा कि ऐसा हो जाए। उससे क्या होगा, कोई बता सकता है उससे होगा क्या? जल्दी से क्या हो सकता है उससे? अगर मार्केट कन्वर्जन लाइन को भी साथ लेके जाएगा तो एक अच्छा बाय निकालेगा, क्योंकि बाय का अच्छा सिम्टम होता है कन्वर्जन लाइन को साथ में लेके जाना। और अभी कन्वर्जन लाइन नीचे है तो मार्केट अभी गड़बड़ कर सकता है थोड़ा सा, ठीक है, गड़बड़ कर सकता है। ये मार्केट अभी थोड़ी देर यहाँ रेस्ट करेगा। अगर रेस्ट करने की ड्यूरेशन में कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन के नीचे आ जाएगा तो फिर से सेलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ऊपर ही रहता है और कन्वर्जन लाइन आपका एंटर कर जाती है और ये भी एंटर कर जाता है तो आपका एक बाय निकाल देगा। यही होगा केस? यस, ये केस मिलने वाला है आपको। अब हमें वेट करना है यहाँ पर होता क्या है, दोनों के केस में होता क्या है। मार्केट अभी क्या करता है? मार्केट ये भी कर सकता है, देखो मार्केट ये भी कर सकता है कि मार्केट क्लाउड के बाहर निकल के यहाँ वेट कर ले, कर सकता है कन्वर्जन लाइन को ऊपर लाने के लिए, ये भी कर सकता है। तो अब मेरे को देखना है कि जी सर जैसे ये सपोर्ट से भी थोड़ा सा दूर है, अगर सपोर्ट पे अगर क्रॉस कर लेगा तो कन्वर्जन लाइन क्या ऊपर आ जाएगी खुद ब खुद, अगर सपोर्ट क्रॉस कर लेता है? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, कोई नई बात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी हम वेट कर रहे हैं मार्केट क्या करेगा। यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखो, निफ्टी क्या कर रहा है? यस, निफ्टी कैंडल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, राइट है। और बैंक निफ्टी का केस क्या है? जरा बैंक निफ्टी का केस समझो। ये कैंडल को क्रॉस कर चुका है, ये कन्वर्जन लाइन को क्रॉस कर रहा है, राइट, ठीक है। मतलब अभी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए दोनों की बाय कब होगी? दोनों की बाय बेस लाइन के ऊपर या नहीं? हमने बात करी है बेस लाइन के ऊपर बाय होगी। तो अभी मेरे को मार्केट को फिर से कॉफी टाइम देना है, मार्केट को थोड़ा सा मेरे को वेट कराना है। अभी देखो यहाँ पर दोनों में केस क्या हो रहा है, ये बैंक निफ्टी है, ये निफ्टी है, दोनों ट्राई कर सकते हैं बाय की, लेकिन बाय कब आएगी? यहाँ पर। तो मतलब इस पॉइंट के ऊपर ये देख रहे बाय, इसकी भी बाय अप्रोक्सीमेटली यहाँ गई, तो इसकी बाय अप्रोक्सीमेटली यहाँ गई। तो अगर उस पॉइंट से मार्केट ऊपर पहुंचेगा तो अपनी बाय बनाएगा कि नहीं? रिपीट इसके समझ में सर रिपीट करेंगे? दोबारा समझो। आपका मार्केट बाय कब लेगा? आपका मार्केट बाय केवल और केवल तब लेगा जब बेस लाइन क्रॉस। अब मेरे को ये बताएं बेस लाइन क्रॉस कब होगी? यहाँ से जरा चलिए, यहाँ होगी या नहीं रफली? तो बेस लाइन क्रॉस किया ना निफ्टी में? हाँ, निफ्टी में तो क्रॉस किया हुआ है बेस लाइन को। कहाँ किया हुआ है? कहाँ किया हुआ है? देखो बेस लाइन तो ये रही ऊपर, ये नीचे आ गया ना बेस लाइन। ग्रीन कैंडल। निफ्टी का वीकली चार्ट देखना एक बार। एक मिनट मेरे को एक मिनट आंसर करने दो एक बात का। देखो आप कहाँ पर देख रहे हो और मैं कहाँ पर देख रहा हूँ बेस लाइन? आप यहाँ पर देख रहे हो बेस लाइन या नहीं? हाँ, यस, राइट है। क्या ये चीका उस पेन यहाँ के क्रॉस कर सकती है इसे? नो। चीका उस पेन कहाँ क्रॉस करेगी बेस लाइन को बताएं? यहाँ छोड़ दे, कहाँ क्रॉस करेगी चीका उस पेन? यहाँ कहीं या नहीं है? क्लोजिंग टाइप क्रॉस करना चाहिए इसको। नहीं, ये कहाँ, ये बताइए, ये चीका उस पेन कहाँ क्रॉस करेगी? चीका ये बेस लाइन ऊपर ही करेगी। यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है? नो,
नहीं सर, नो, नो तो ये क्या नहीं, करेगी, 46 यहाँ के कहीं अंदर इस एरिया में क्लोज कर, ये क्रॉस करेगी या नहीं? हाँ, Yes, मतलब sir. क्लोजिंग Right है? पे क्रॉस करना चाहिए, ऐसा आप बोल रहे हैं। यस, तो अगर ये क्रॉस होगा तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं होगा कि नहीं, हाँ, राइट? यहाँ कहीं पर, तो इसका मतलब कैंडल को यहाँ होना चाहिए कि नहीं? आए समझ में? कैंडल यहाँ होगी तब आपका ये बेस लाइन को क्रॉस करेगा और तब मार्केट मूव करेगा। ये आपका केस। सर इसमें तो मार्केट इसमें एक पॉसिबल केस रहता है, निफ्टी का जो क्लाउड है ना, क्लाउड की साइज बड़ी 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 है अभी, हाँ, और यही प्रोसेस अगर क्लाउड में रहती है तो बाय करना सही होता है। देखो अलग अलग, मैंने बोला ना अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। आप कैसे भी, जो स्कैल्पर्स होंगे क्या वो वेट करेंगे कि वीक का बाय है या डे का बाय है? पता है स्कैल्पर्स बिल्कुल भी नहीं, उनके लिए तो इतनी कैंडल बहुत थी। हम जैसे ट्रेडर्स हैं, हमारे लिए तो इतनी कैंडल बहुत थी कि नहीं, बताओ? हाँ, इससे बड़ी कैंडल हमें चाहिए नहीं थी। इतनी कैंडल में तो बस सब हो जाता हमारा सारा काम। लेकिन आप समझिए कि जो नए ट्रेडर्स होंगे वो तो पूरी एक्यूरेसी पे चलेंगे कि नहीं, सब जगह बिल्कुल। एक्यूरेसी। अब अगर मैं किसी नए ट्रेडर को बोलूंगा, मैं नए ट्रेडर के हिसाब से बोल रहा हूं कि मार्केट में एंट्री कब होती है, बेस लाइन के क्रॉसिंग पे, राइट है? और बेस लाइन कहाँ क्रॉस करेगी, इसको आप चेक करो। निफ्टी आपके पास अगर ये क्रॉस करता भी है इसी डायरेक्शन में तो यहाँ पर इन जगह पे क्रॉस करेगा कि यही तो होगा, राइट है? और अगर मैं यहाँ पर एक लाइन डाल देता हूँ तो मेरी लाइन यहाँ कहीं डलती है, अप्रोक्सीमेटली इस पॉइंट के ऊपर मार्केट अपना बाय पकड़ेगा, राइट है? या सीधा सीधा समझो क्लाउड के ऊपर बाय पकड़ेगा। अब देखो क्या निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, आप अपने हिसाब से देखो। क्या ये नीचे गया? हाँ या ना? क्या नीचे गया? ये नहीं गया, राइट है? क्या करेगा ये? अभी ऊपर चलेगा और इसके ऊपर निफ्टी बैंक की तो बाय जबकि ऑलरेडी आ जाएगी, यहाँ कहीं आ जाएगी निफ्टी बैंक की बाय। हाँ जी, कुछ बोल रहे? सर ये वीकली चार्ट में देखना, क्योंकि निफ्टी के ऊपर रेजिस्टेंस है कन्वर्जन लाइन की वीकली में। बिल्कुल, चलो निफ्टी बैंक को भी, निफ्टी 50 को देख लेते हैं। और यहाँ पर देखो अभी पिवोट के ऊपर बैठना चाहिए 1 घंटा इसमें, ठीक है? अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो वीकली चार्ट किसके ऊपर बाय आ जाता है, प्लीज बता दें। क्या इसके ऊपर के ऊपर रेजिस्टेंस पड़ी है, अगर रिजेक्शन ले गया तो? देखो लेने को तो कुछ भी ले सकता है, लेकिन आप बताओ क्या कन्वर्जन लाइन के ऊपर मार्केट का प्रॉपर बाय आ जाएगा? यस और नो? Yes, रूल sir. तो यही बोलता है ना, रूल तो यही बोलता है, राइट है? और रेजिस्टेंस कौन सी है? ये रेजिस्टेंस है ऊपर, राइट? कितने पॉइंट है जरा कोई भी बता दे, रेजिस्टेंस के ऊपर चलने के लिए कितना पॉइंट है? यहाँ से अगर चलेंगे तो क्या यहाँ तक लगभग 200 पॉइंट रफली, बहुत है मतलब, यस और नो? आप चेक करो। Yes, sir. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सीधा मतलब ये है कि अगर मार्केट अपनी पिवोट का सपोर्ट पकड़ जाता है और बेस लाइन के भी ऊपर आ जाता है तो क्या मार्केट का मूव यहाँ तक हो सकता है? यस, Yes, sir. आ गया पॉइंट। चेक कीजिए मार्केट क्या करने लगा जल्दी से, दोनों साइड पे क्या करने लगा मार्केट? कुछ गड़बड़ करने लगा है कि नहीं? यस, क्या करने लगा मार्केट बताएं? मार्केट पॉजिटिव हो गया सर, ऊपर जाने की तैयारी में है। देखो ये हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट जो है वो अपनी चाल चलेगा कि नहीं, हमारी चाल तो नहीं चलेगा ना। आप बताओ, हमें मार्केट के हिसाब से अपने को मोल्ड करना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? मार्केट हमारी तरफ से अपने आप को चेंज नहीं करेगा, लेकिन हमें मार्केट की तरह से चेंज होना है। मार्केट बोलता है मैं बाइंग में हूं, मैं सेलिंग से निकल के बाइंग में चले जाऊंगा। मार्केट सेल में है, मैं बाइंग से निकल के सेलिंग में चले जाऊंगा, लेकिन मार्केट के मूड के हिसाब से चलूंगा, अपना मूड नहीं दिखा सकता मैं कभी भी। अब चेक कीजिए निफ्टी क्या कर रहा है और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। यस, जल्दी से बाय की तैयारी। बाय की तैयारी कर रहा है। और कहाँ हम सेलिंग ढूंढ रहे थे? हाँ जी बोले। जब तक कन्वर्जन लाइन क्लाउड तक नहीं आएगा सर, ऊपर क्लाउड के ऊपर नहीं आएंगे ना। देखो बिल्कुल देखो आपका ये मार्केट अभी फिर रिट्रेस करेगा एक बार, ठीक है? ये मार्केट ने रिट्रेस करना ही करना है, आप कुछ भी करो ये मार्केट रिट्रेस करके छोड़ेगा अपने आप को थोड़ी देर में। या फिर दो केस में, हाँ जी बोले।
सर एक बार इसी पे हम फिबोनाची लेवल पे देख सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं देख सकते आप? जिस पे मर्जी देखो, फिबोनाची पे देखो, सब हटा दो, सब हटा दो, कुछ मत रखो अपने पास। ये मैंने सब हटा दिया, कुछ नहीं है मेरे पास में। इसको फिबोनाची लेवल पर देखो जरा। फिबोनाची कहाँ से लगाएंगे? यहाँ से, राइट? यस, कहाँ से लगेगी फिबोनाची बता दें प्लीज। टॉप से, टॉप से मैं यहाँ से 23 भी ले लेता हूँ, सारे ही ले लेता हूँ लेवल, ठीक है। और मैंने यहाँ से टॉप से पकड़ा और बॉटम तक, ऐसे ही होगा, यहीं तक ले लो चाहे। अब बताइए कौन से लेवल पर मार्केट ट्रेड कर रहा है इस समय? ठीक है, नीचे और 50 और 61 के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है। यस सर। ट्रेंड रिवर्सल 61 के ऊपर है, मतलब अगर मैं यहाँ पर से क्लाउड अप्लाई कर दूं इसी जगह पर अगर मैं 15 मिनट का क्लाउड अप्लाई कर दूं बिल्कुल इसी जगह पर, तो जरा जाके देखिए मार्केट क्या कर रहा है। यस, क्या होने वाला है? क्या 61 के ऊपर मार्केट बाहर आ जाएगा क्लाउड के? यस सर। ट्रेंड रिवर्सल, यस सर, परफेक्ट पॉइंट है। तो आप चाहो तो कैसे भी अपने ट्रेड को देख सकते हो। मैंने बोला आपके पास कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आप ट्रेड को देख पाओ, आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। किसी और की स्ट्रेटेजी नहीं, वो स्ट्रेटेजी आपकी अपनी होनी चाहिए। कैसे आप स्टॉक को देखते हो? सब लोग अलग अलग तरीके से स्टॉक को देखा जाता है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है, 15 मिनट में क्लाउड के ऊपर निकल जाएगा, तो मार्केट अपना एक बाय अच्छा पकड़ सकता है कि नहीं? यस सर। यस, अच्छा बाय दे सकता है मार्केट। हाँ जी सर अगर डेली टाइम फ्रेम में फिबोनाची लगा है तो देखिए 61 से एग्जैक्ट रिवर्सल ले रहा है सर। बिल्कुल, चलो इसको भी चेक करते हैं। बिल्कुल, देखो ये सारी चीजें आपको देख लेनी चाहिए कि नहीं, देखनी चाहिए, राइट है। डे में आप चेक करो, डे में आपका फिबोनाची कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लगेगी और यहाँ तक लगेगी। नहीं सर, नीचे से लगा के देखिए ना सर, नीचे से ऊपर जो गया वो वाला वेव। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वो भी लगा ले, वो भी लगा ले। इसमें एक लेवल कोई गड़बड़ कर रहा है। अच्छा देखो, यहाँ से लगाओ इसे, ये देखो परफेक्ट जगह, ठीक है। इसकी बाय कहाँ पर होनी चाहिए? आपका अगर 61 से रिवर्स कर रहा है तो 50 के ऊपर बाय है कि नहीं? और अगर 50 के ऊपर जाता है मार्केट तो क्या यहाँ तक की बाय है मार्केट के पास? यस सर। यही है ना सारा का सारा। तो आप इसे कैसे भी ले जाओ, आपको अपने लिए देखना है आपकी बाय कहाँ पर होनी चाहिए। क्या पुरानी कैंडल के ऊपर बाय है? प्लीज बता दें, कम से कम। यस सर। ये तो होनी चाहिए। तो अब मैं सारा कुछ मिला के अगर बात करता हूँ तो क्या होता है, हमने अभी 15 मिनट में बोला कि बाय कहाँ पर आएगी, इसके क्रॉसिंग पर या नहीं? अभी नहीं आई क्रॉसिंग, नहीं आई। इसकी भी क्रॉसिंग यहाँ पर होनी चाहिए। और दोनों को अगर मैं सही करके बोलता हूँ तो क्या होना चाहिए? आपके क्लाउड के बाहर निकल जाना चाहिए मार्केट या नहीं? यस सर, एक्सपेक्ट मिल सकता है। तब आपके पास एक मूव मिलेगा, वो मूव आपका अच्छा मूव हो सकता है। तो अभी हमने बोला यहाँ से मार्केट एक रिवर्स भी कर सकता है, आराम से रिवर्स कर सकता है। क्यों कर सकता है? रीजन क्या है रिवर्स करने का? कन्वर्जन लाइन दूर है सर। कन्वर्जन लाइन दूर है, तो मार्केट अभी थोड़ा आपको टाइम दे सकता है और मार्केट बोलेगा ठीक है, इसके ऊपर भी जाके वेट कर सकता है मार्केट। तो मेरे को अब देखना है कि मार्केट देखो क्लाउड के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है। कोई भी कैंडल क्या क्लाउड के अंदर एंटर किया अभी? नो। क्लाउड पतला है या मोटा है बताए? कैसा है क्लाउड? पतला है सर, पतला है। आराम से एक ही कैंडल में निकल सकता है कि नहीं? देखो अब कैंडल अंदर एंटर किया है, कभी पहली कैंडल। कन्वर्जन लाइन ने क्या किया? क्या कन्वर्जन लाइन ऊपर आ गई थोड़ी सी? हाँ सर, आ गई, ठीक है। और मार्केट में क्लाउड बहुत पतला है, मतलब मार्केट में क्लाउड बड़ी जल्दी हो सकता है ब्रेकआउट कर दे, ये भी समझना। देखो अगर ये भी कैंडल ऊपर चलती है तो क्या यहाँ भी कम है बहुत क्लाउड? यस सर। पतला है, यहाँ भी आपका पतला है। मार्केट आराम से इसको कवर कर सकता है, अगर चाहेगा तो मार्केट एक दो कैंडल में ही शायद इसको कवर कर जाए। तो वेट करते हैं हम यहाँ पर मार्केट करेगा क्या, वेट एंड वॉच। लेकिन यहाँ पर मार्केट अभी थोड़ा टाइम स्पेंड इसलिए करना चाहता है क्योंकि कन्वर्जन लाइन ऊपर नहीं आई, ना तो इसकी कन्वर्जन लाइन आई ना इसकी आई, तो थोड़ा टाइम ले सकता है मार्केट। क्या ये कन्वर्जन लाइन तक भी आ सकता है? यस सर, आ सकते सर, इतना भी आ सकता है। तो मेरे को यहाँ पर वेट करना पड़ेगा और देखते हैं मार्केट क्या करेगा, ठीक है। तो अगर वहां पर आएगा
तब आपका कोई बाय बन जाएगा, नहीं तो अभी कोई बाय नहीं होगा। राइट है। तो चलिए भी मैं क्लास को रोकता हूँ और मार्केट को आने दीजिए। अगर यहाँ पर आएगा तो आपका एक अच्छा बाय निकल के आएगा, अगर मार्केट यहाँ पर आएगा तो थोड़ा वेट करना अच्छा है। एकदम से बाइंग सेलिंग नहीं, थोड़ा वेट करके जब मार्केट सही पोजीशन पर आए तब अपना बाय करना, अभी नहीं पकड़ना। ठीक है, चलिए ओके, इतनी